यूं जमी पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमी पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हाय गाइस, मैं अभी सर आप सभी विद्यार्थियों को संकल्प क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का ये पहला क्लास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम लोग रूबरू हो रहे हैं। आज का जो स्पेशल कुछ क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे उस सभी एग्जामों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम सब एक साथ जुड़ते हैं। जो भी विद्यार्थीगण कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं वो कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, ताकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लिख सके और सीख सके। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हो गया विद्यार्थीगण, सभी कोई कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। 3⁻50 आ जाइए विद्यार्थीगण, ऑप्शन है एक नंबर में 3 का पावर 50, बी नंबर में 4 का पावर 40, सी नंबर में 5 का पावर 30 और डी नंबर में 6 का पावर 20। आ जाए विद्यार्थीगण, जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए और अच्छा लगे तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आ जाइए सभी कोई एक साथ हम लोग जुड़ते हैं। आ जाइए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रही हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहां समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3 का पावर 50 है, 4 का पावर 40 है, 5 का पावर 30 है और 6 का पावर 20 है। जो पावर ये दिखाई दे रही है विद्यार्थीगण, इस पावर पर थोड़ा सा अपना दिमाग को ले जाना है और सोचना है कि जो भी पावर है इस पावर में कोई ऐसा डाटा है जो कॉमन है या कोई ऐसा डाटा हम लोग यहाँ स्थापित कर ले जो सभी में आता हो। तो हाँ विद्यार्थीगण, 10 50 में भी है, 10 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे 50 आएगा, 10 का पढ़ा 40 4 बार पढ़ेंगे 40 आएगा और 10 का पढ़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, 10 का पढ़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे 20 आएगा। तो उसी रूप में तोड़ लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5 होल दी पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि गुना होगा तो फिर 10 × 50 हो जाएगा। फिर आ जाए, फिर यहाँ 4 का पावर 4 होल दी पावर 10 हो जाएगा। आ जाइए, 5 का पावर 3 और होल दी पावर 10 होल दी पावर 10 हो जाएगा। फिर 6 का पावर 2 होल दी पावर 10 हो जाएगा। अब जो कॉमन है उसको छोड़ देना है विद्यार्थीगण। अब यहाँ सोचना है 3 का पावर 5 है तो क्या होगा। तो 3 का पावर 5 है तो उसको सोचेंगे 3 तिरका 9 तिरका 27 तिया 81 तिया यहाँ गुना कर लेंगे। 3 का पावर 5 है तो थोड़ा सा गुना कर लेंगे। देखिए 3 को 5 बार गुना करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 हो गया, यानी 3 तिरका 9 9 तिरका 27 27 तिया 81 और 81 तिया 3 8 तिरका 24 200 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। और इसको उसी तरह तोड़ेंगे तो यहाँ 4 का पावर 4 है तो 4 बार गुना करेंगे
4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। फिर 64 चौका गुना कर ले, 4 चौका 16 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 1 25, 256 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का पावर 5 का पावर 3 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 25 125। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? 125। और 6 का पावर 2 है, इसको तोड़ेंगे तो 6 गुना 6 यानी 6 36 हो जाएगा। इसका वैल्यू 36 हो गया। अब इसमें देखना है सबसे बड़ी वैल्यू पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा इसमें देखने के बाद पता चला कि सबसे बड़ा यही डाटा है, यानी सबसे बड़ा हम लोग का ये हो जाएगा, आंसर बी नंबर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 4 का पावर 40, यानी 4 का पावर 40 सबसे बड़ा क्वेश्चन आंसर हो गया। यानी किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। एक क्वेश्चन और इस पर देखेंगे, किसी को समस्या नहीं हुआ होगा, जिसको समस्या हुआ होगा वो कमेंट में बताएंगे, उसको दूर करने का प्रयास करें, किया जाएगा। जल्दी जल्दी छाप ले। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आ जाइए जल्दी छापिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप देख पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आ जाइए। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पावर 200, फिर 2 का पावर 300, 7 का पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 3 का पावर 200, ऑप्शन नंबर 2 का पावर 300 और सी नंबर में 7 का पावर 100 और डी नंबर में सभी बराबर है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम लोग समझते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए 2 या 3 का पावर 200, 2 का पावर 300, 7 का पावर 100। फिर उसी तरह हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अभी जो हम लोग समझे हैं सेम कोई ऐसा डाटा है जो सभी में कॉमन है पावर वाला में, तो 100 इसमें भी है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2 होल दी पावर 100, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 का पावर यहाँ कर सकते हैं हम लोग 3 होल दी पावर यहाँ 100 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 1 लिख सकते हैं, होल दी पावर 100 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? यानी 3 का पावर 2 है तो 3 3 का 9, 2 बार गुने करेंगे तो 3 3 का 9। यहाँ कॉमन वाला पावर को छोड़ देते हैं जो सभी में कॉमन है, तो यहाँ 3 का पावर 2 बचा तो 9 हो गया, 2 का पावर 3 हुआ तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 का पावर 1 बचा तो 7 हो गया। अब सभी में बड़ा पूछा है तो सभी में बड़ा 9 है, और यानी 3 का वैल्यू ये वाला हो गया और इसका वैल्यू ये होता है, यानी ये वाला वैल्यू होता है। तो कह सकते हैं आंसर ए नंबर होगा, 3 का पावर 200 आंसर होगा। सभी कोई छापे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी फास्ट सभी कोई छापे यानी लिखे, राइट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो, जिनको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो समझने में तो बताएं कमेंट में, उसको दूर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आ जाइए। पूछा हुआ क्वेश्चन है 4 का पावर 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 का पावर 4 का मान क्या बताएं, मान बताएं।
ऑप्शन नंबर भी दे दे रहे हैं। एक नंबर 1, बी नंबर में हो जाएगा 4, सी नंबर में हो जाएगा 1/8 और डी नंबर में हो जाएगा 1/32। देखना है कितने आदमी बनाते हैं। फास्ट बनाने का प्रयास करें, फास्ट बनाने का प्रयास करें। आइए सीखते हैं, इसी को बनाना है हम लोगों को। आइए सभी विद्यार्थी एक साथ यहाँ आ जाएं। बोर्ड पर आए सभी, कोई सभी किसी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विद्यार्थीगण, ये पढ़ाना बाकी है, थोड़ा सा समझ ले। यहाँ कहीं भी 0.5 दिखाई दे रहा है, इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो 0.5 का मतलब आधा होता है, 1/2 हो गया। या कहीं भी 0.2 दिखाई दे रहा है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ समझ ले, यानी 0.5 को तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, डेसिमल हटेगा, 1 हो जाएगा, 1 डिजिट है 10, इसको कटाएंगे 1/2 हो गया, वही जो हमने अभी बताया। फिर उसी तरह 0. अगर 2 कहीं हो तो इसको तोड़ेंगे तो 2 हो गया, और ये डेसिमल के वजह से 1 देते हैं यहाँ, 1 0 हो गया, इसको काटेंगे तो 1/5 हो गया, जो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं। तो आ जाइए इसको समझने का, बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए कि कैसे ये बदलता है। आ जाइए, यहाँ 4 का पावर क्या है। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। जब 2 × 2 4 हुआ तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ आइए हम सब कोई लिखें। 4 को 2 का पावर 2 हो गया, इसका होल दी पावर 0.5 को 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो आ जाइए 0.5 को 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने समझा। और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है 0.5 को क्या 1/2 लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है। इसका होल दी पावर क्या हो गया, तो होल दी पावर इसका 4 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, एक कट जाएगा, इसको काट दी जाएगी, और उसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/2, और यहाँ 1 निकाल लेंगे तो यहाँ 1/2 का पावर 1 निकल गया, तो यहाँ 3 हो सकता है ना। यानी 1/4 को हम लोग 1/2 को हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। तो 1 बार निकाल लिए तो 1 बार बचा, तो इसको काट सकते हैं। तो क्या बचा, 1/2 बचा, तो 1/2 बचा, तो 1 का क्यू करेंगे, पावर 3 होगा तो 1 होगा, और 2 का पावर 3 होगा तो 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 1/8, यानी ऑप्शन में हमारे 1/8 है, यही आंसर हो जाएगा। यानी जो भी विद्यार्थीगण को जहां समझने में दिक्कत होगी आप कमेंट में बताएंगे, उसको दूर किया जाएगा। चलिए जल्दी लिखने का प्रयास करें, जल्दी लिखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए विद्यार्थीगण अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जो भी दिक्कत हो आप लोग शेयर करें, बताएं, उसको दूर किया जाएगा। आ जाइए विद्यार्थीगण, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिखा हुआ है 6 का पावर 333 मल्टीप्लाई 7 का पावर 222 अब मल्टीप्लाई 8 का पावर 111 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन भी दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, एक नंबर में यहां दिया है 1221, बी नंबर में 1222, सी नंबर में 11, सी नंबर में 11 से 11 और डी नंबर में 12 से 11। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे विद्यार्थीगण, आपको लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। सबको यहाँ आ जाए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विद्यार्थीगण। या यहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं।
आइए यहीं पर समझ लेते हैं विद्यार्थीगण, इसको ऐसे तोड़िए, इसको तोड़ सकते हैं ना जितना पार्ट में, क्या हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं? 2 × 3 तोड़ सकते हैं ना, तो 2 × 3 और कहीं किसी तरह ये नहीं टूट सकता है ना? नहीं, 7 तो 7 है, 7 से नहीं टूटेगा, 7 टूटने वाला नहीं है। और 8 को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं? 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। आइए समझते हैं। अब यहां क्या है, तो यहां 3 है और यहां कितना बार में टूटा है? तो 2 बार में, 1 और 2 बार में टूटा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6। ये तो टूटा नहीं है तो इसका पावर सेम हो जाएगा, 2 है। और ये कितना बार में टूटा है विद्यार्थीगण? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार में टूटा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसी को जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 और 3 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 6 2 8 और 3 11, 11 1 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और हाथ में 1 है, 11 1 12 हो जाएगा। यही आंसर हो गया 1221। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ए नंबर में 1221 है, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंडों में आप लोग बना सकते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना तेजी में बनेगा। आइए विद्यार्थीगण, चलिए छाप लीजिए, इसको लिख लीजिए, राइट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफी आज का जो क्लास है, आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको लिखें या स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, क्योंकि सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार सभी एग्जामों में पूछा जाता है, सभी एग्जामों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छोड़ेंगे नहीं और भागने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा सा धीरज रखकर, पेशेंस रखकर वीडियो को देखते रहें और आनंदित होते रहे। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 का पावर 11 प्लस 3 का पावर 12 प्लस 3 का पावर 13 प्लस 3 का पावर 14 किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? चलिए ऑप्शन ए नंबर में ऑप्शन 7 बोला, बी नंबर में 8 बोला, सी नंबर में 11 बोला, डी नंबर में 14 बोला। अब आइए विद्यार्थीगण देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है, आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को यहां हम लोग समझते हैं। चलिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए विद्यार्थीगण, तो इसमें जिसका सबसे छोटा पावर हो ना, क्योंकि ये सेम रहता है, ये इक्वल रहता है। देखिए सभी में 3 है ना, 3 का पावर 11, 3 का पावर 12, 3 का पावर 13, 3 का पावर 14, ये डाटा सेम रहता है और उसका पावर बदलते रहता है। तो जो सेम डाटा का जो सबसे छोटा वाला पावर है वही कॉमन ले लेते हैं। तो यहां देखिए 3 का पावर 11 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 3 का पावर 11 निकल गया तो एक ही बचाना, प्लस कर देंगे। अब यहाँ 3 का पावर 11 नहीं निकलेगा, 3 का पावर 11 कॉमन है, लेकिन 3 का पावर यहाँ 12 है, तो 3 का पावर 11 निकल जाएगा तो 3 का पावर 1 बचेगा ना, तो यहाँ 3 का पावर 1 बच जाएगा। आप प्लस यहाँ 3 का पावर क्या बच जाएगा? 2 बचेगा। आप प्लस यहाँ 3 का पावर 3 बच जाएगा। इसी को हल कर लेंगे। अब आ जाइए यहाँ, इसको हल करेंगे तो 1 का 1 ही होगा और 3 का 3 ही होगा, और 3 का पावर 2 का है तो 9 होगा, और 3 का पावर 3 का है तो 3 3 का 9, 3 का 27 होगा। अब इसको जोड़ लेंगे
यानी इसको जोड़ेंगे तो 3 का पावर 11 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए सब कोई मिलकर जोड़ते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 9, एक 10 हो जाएगा, 10 7 17 और 3 20 का 0 हो जाएगा, हाथ में 1 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, यानी 3 का पावर 11 गुना 30। अब देखेंगे एक बार और जोड़ लेंगे, यहाँ हाथ में 2 था, 40 होगा, यहाँ जोड़ लीजिए 27 और यहाँ 30 हो गया, 9 39 1 40 हो गया। चलिए अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में से कोई कट रहा है या नहीं। क्या ये वाला डाटा पर हम लोग ध्यान लगाते हैं, इससे मतलब ये वाला डाटा पर ध्यान लगाते हैं। क्या 7 से कटेगा? नहीं होगा। क्या 8 से कटेगा? तो हाँ यही होगा। आगे भी देख ले, 11 से कभी कटेगा 40? नहीं कटेगा। 14 से कभी 40 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम लोग का आंसर बनकर तैयार हो गया, यानी 8 आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन से ही बनाते हैं। तो आइए इसको छाप ले, लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी हमसे जुड़ रहे हैं और मेरे चैनल संकल्प संस्थान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा ले, और वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में चर्चा करें। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थीगण, और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को जोड़ेंगे। 10 का पावर 100 को 5 का पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? ऑप्शन भी दी हुई है, आइए ऑप्शन यहां पर लिख देते हैं। 1 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है 2 का पावर 75 मल्टीप्लाई 10 का पावर 75। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 10 का पावर 25। सी नंबर ऑप्शन दिया है 2 का पावर 75 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2 का पावर 75 मल्टीप्लाई 10 का पावर 75। आइए समझने का प्रयास करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थीगण यहाँ क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 का पावर 100 को 5 का पावर 75 से विभाजित यानी भाग दिया जाए, विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? या 1 नंबर क्वेश्चन 2 का पावर 75 मल्टीप्लाई 10 का पावर 75 या 10 का पावर 25 होगा या 10 का पावर 75 होगा या 2 का पावर 75 मल्टीप्लाई 10 का पावर 75। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, टेंशन नहीं लेंगे। सभी कोई बोर्ड पर आए, आ जाइए। इसमें देखेंगे कोई डाटा, ये भाग देने का मतलब बाटा ये टूटने वाला है तो हाँ इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? 5 गुना 2 तोड़ सकते हैं ना। अब देखिए जब कोई डाटा का पावर हो जितना भी, अगर वो डाटा जितने पार्ट्स में टूटता है ना तो जो टूटने वाली पार्ट्स है ना सभी का पावर उतना ही हो जाता है। जैसे मेरे विद्यार्थीगण, जैसे यहाँ हुआ a प्लस बी प्लस सी का पावर अगर 100 है, अगर ये टूटेगा तो a का पावर भी 100
अब प्लस बी का पावर भी 100, अब प्लस सी का पावर भी 100 हो जाएगा। अब नहीं समझते हैं तो एक और समझ लीजिए, जैसे यहाँ 6 हो गया और 6 का पावर यहाँ जैसे 100 ही है और इसको तोड़ा गया, तो इसको ऐसे तोड़ा गया 2 × 3, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 100, यानी इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आज जैसे इसको तोड़ने की बात आई तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब तोड़ेंगे तो ये 2 का पावर भी 100 हो गया, अब मल्टीप्लाई 3 का पावर भी 100 हो गया। यानी जो भी क्वेश्चन है ये भी सेम ही है, ये भी सेम, ये भी जो डाटा है ये भी सेम और ये भी सेम, तीनों में कुछ भी अंतर नहीं है, तीनों तरह से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किस तरह की आवश्यकता महसूस होगी, अगर इस तरह की आवश्यकता महसूस होगी तो इसी तरह रहने देंगे, अगर इस तरह की आवश्यकता महसूस होगी तो ऐसे तोड़ेंगे, अगर इस तरह की आवश्यकता महसूस होगी तो ऐसे तोड़ेंगे। तो आइए हमें अब उसी तरह आवश्यकता के अकॉर्डिंग जब ये 10 2 पार्ट्स में तोड़ा तो 5 का भी पावर 100 हो गया और ये 2 का पावर भी 100 हो गया, जैसे कि हम लोग अभी समझ चुके हैं। तो आइए इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 100 अब मल्टीप्लाई 2 का पावर 100। आपको इतना से विभाजित करना है, भाग देना है। तो भाग देने का मतलब बांटा होता है विद्यार्थीगण, भाग देने का मतलब क्या होता है, बांटा होता है। किसी को कोई दिक्कत, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे तो हम लोग और भी तरीका से कटा सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 75 अब मल्टीप्लाई 5 का पावर 25, यानी 5 5 सेम हो गया है, फिर जुटेगा, जब सेम बेस बराबर हो तो पावर जुटता है, आप लोग सीखे होइएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई 2 का पावर 100 हो गया और बाटा 5 का पावर यहाँ 75 हो गया। अब देखिए कुछ कटने वाला है, अब कटने वाला है तो इसको काट दीजिए, क्या बचा 5 का पावर 25 अब मल्टीप्लाई 2 का पावर 100, यही आंसर हो गया। लेकिन विद्यार्थीगण आप देखिएगा कि किसी भी ऑप्शन में इतना आंसर नहीं है। अगर ये ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया गया होता तो यही आंसर हो जाता, यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है, तो हम लोग भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो आइए अब इसको सभी को दिखाई दे रहा है ना, आइए थोड़ा सा यहां समझते हैं। अब यहां हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 25 मल्टीप्लाई 2 का पावर 25 मल्टीप्लाई 2 का पावर, अब जब 25 हट गया तब 75 बचेगा, क्योंकि ये दोनों का बेस बराबर हो गया, इसी को तोड़े हैं ना, जब दोनों का बेस बराबर हो गया तब पावर जुटेगा तब फिर 100 हो जाएगा। 100 को आवश्यकता के अकॉर्डिंग 25 और 50 में तोड़ लिया गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए एक और बात आप लोग सीख चुके होंगे, जब बेस बराबर हो तो पावर जुटता है, और जब पावर बराबर हो तो बेस गुना होता है, गुना में भी है। जब पावर बराबर है, देखिए इसका भी 5 का पावर भी 25 और 2 का पावर भी 25 है, इसलिए इस दोनों को गुना कर लेंगे तो हम कह सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और बेस एक ही हो जाएगा। फिर तोड़ेंगे उस तरह तो ये छटक सकता है, तो यानी 2 का पावर 75 ये भी आंसर हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसको पहले दिया है, इसको बाद दिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं 2 का पावर 75 मल्टीप्लाई यहां 10 का पावर सॉरी यहां 25 होगा ऑप्शन में। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन में यहां 25 होगा विद्यार्थीगण, ऑप्शन में यहां 25 होगा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ऑप्शन में 25 होगा। तो यहां क्या हो जाएगा 10 का पावर यहां 25 हो जाएगा, यही आंसर हो गया, यानी डी नंबर आंसर बनकर तैयार हो गया। यानी जो भी विद्यार्थी को जहां भी दिक्कत है पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और काफी एग्जामों में पूछा गया है। तो मेरे विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन रहा, और जो भी मेरे विद्यार्थीगण देख रहे हैं जिनको अच्छा लग रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो
तो मेरे विद्यार्थीगण, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते करें, और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।